नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता माही का स्वागत है आपका नॉलेज टॉपिक्स में। दोस्तों, हम देख रहे हैं माई सीक्वल ट्यूटोरियल और आज के वीडियो में हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है फंक्शंस। ओके, तो पहले समझते हैं कि माई सीक्वल में फंक्शंस होते क्या हैं। ओके, तो जैसे हम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में फंक्शंस क्रिएट करते हैं। फंक्शन मतलब क्या होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि वहाँ पे एक ब्लॉक होता है कोड का जो हम एक बार राइट करते हैं और उसको रीयूज़ करते हैं अगेन एंड अगेन, राइट। तो वही सेम फंक्शन मतलब वही सेम काम माई सीक्वल में भी ये फंक्शन परफॉर्म करेगा। ओके, तो ये फंक्शन क्या होता है, एक स्टोर्ड ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे हमने प्रोसीजर देखा कि वो एक स्टोर्ड ऑब्जेक्ट है। स्टोर्ड ऑब्जेक्ट मतलब क्या कि वो डेटाबेस में स्टोर होगा, वैसे ही फंक्शन भी डेटाबेस में स्टोर होगा। और जैसे हम नॉर्मल प्रोग्रामिंग में एक ब्लॉक बनाते हैं कोड का, वैसे ही माई सीक्वल में भी हमारे पास ऐसे मल्टीपल क्वेरीज होंगी जिसमें हम क्या कर रहे होंगे, हमारा जो भी बिजनेस लॉजिक होगा वो हम उस फंक्शन के अंदर राइट करेंगे। ओके, पहले हम प्रोसीजर में क्या कर रहे थे कि हमारे पास मल्टीपल क्वेरीज रहती थी, तो हम उसको एग्जीक्यूट करने के लिए मतलब साथ में एग्जीक्यूट करने के लिए थोड़ा सा एग्जीक्यूशन फास्टर करने के लिए प्रोसीजर यूज़ कर रहे थे। बट अभी हमें क्या करना है कि बिजनेस लॉजिक भी लिखना है, तो उस केस में हम जाएंगे फंक्शन के साथ। ओके, तो ये समझ में आया फंक्शंस। अभी देखो, फंक्शंस के दो टाइप्स हैं। एक है डिटरमिनिस्टिक और जो सेकंड है वो है नॉट डिटरमिनिस्टिक। अभी समझते हैं कि ये डिटरमिनिस्टिक क्या होता है। For the same input parameters, if the store function returns the same result, it is considered as deterministic, or otherwise the stored function is not deterministic. मतलब अगर सेम इनपुट पैरामीटर के लिए स्टोर्ड फंक्शन सेम रिजल्ट रिटर्न कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे डिटरमिनिस्टिक, और अगर सेम इनपुट पैरामीटर के लिए सेम रिजल्ट हमें नहीं मिल रहा है एज अ आउटपुट तो हम उसको बोलेंगे नॉट डिटरमिनिस्टिक। सो यू हैव टू डिसाइड वेदर अ स्टोर फंक्शन इज डिटरमिनिस्टिक और नॉट डिटरमिनिस्टिक। मतलब ये हम पे है कि हमें ये डिसाइड करना है कि हम जो फंक्शन लिख रहे हैं वो डिटरमिनिस्टिक होगा या नॉन डिटरमिनिस्टिक होगा, और उसके अकॉर्डिंग हमें हमारा रिजल्ट मिलेगा। अगर हमने वो सही से डिक्लेयर नहीं किया, इनकरेक्टली उसको डिक्लेयर किया, तो हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं मिलेगा, हमें कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, यहाँ तक के समझ में आया। अभी हम फंक्शन का सिंटैक्स देखते हैं। तो जैसे हमने स्टोर प्रोसीजर बनाया था वैसे ही हम फंक्शन भी बनाएंगे कि डेलीमीटर देन स्लैश देन क्रिएट। पहले हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे थे, प्रोसीजर, अब यूज़ करेंगे फंक्शन, और फंक्शन का नेम देते हैं ABC। ओके, अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, रिटर्न्स लिखना है कि मुझे रिटर्न क्या करना है इस फंक्शन से, एक इंटीजर रिटर्न करना है। तो मैंने यहाँ पे इंट दिया। आपको जो भी वैल्यू रिटर्न करनी है उसका डेटा टाइप हम यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ कि ये डिटरमिनिस्टिक फंक्शन है। ओके, उसके बाद ये बिगिन ब्लॉक चालू हो गया और इसके अंदर सपोज मैं डायरेक्ट रिटर्न करती हूँ यहाँ पे 10, मतलब ये एक इंटीजर वैल्यू में रिटर्न कर रही हूँ। ये ब्लॉक यहाँ पे एंड हो गया और यहाँ पे डेलीमीटर भी हमें देना है सेमीकोलन। सेमीकोलन मतलब क्या है कि वो हमारा डेलीमीटर है यहाँ पे। ओके, तो ये सिंपल एक सिंटैक्स हो गया फंक्शन का। ओके, यहाँ तक के समझ में आया। अब हम फंक्शन का एक एग्जाम्पल देखते हैं, प्रॉपर एग्जाम्पल जिसमें हम पूरा प्रोसेसिंग भी करेंगे।
तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करती हूँ। तो मैं यूज़ करती हूँ डेलीमीटर डबल स्लैश, उसके बाद मैं एक फंक्शन क्रिएट करती हूँ, क्रिएट फंक्शन, और नेम देते हैं ABC। अभी हम इसको पैरामीटर्स देंगे। मैं पैरामीटर देती हूँ y int ऑफ 4। ओके, अभी मुझे जो वैल्यू रिटर्न में चाहिए, अभी मुझे इस फंक्शन में क्या बिजनेस लॉजिक लिखना है कि अगर वैल्यू 5000 से बड़ी है तो मुझे ट्रू आंसर मिलना चाहिए, अगर 5000 से छोटी हैं तो मुझे फॉल्स आंसर मिलना चाहिए। मतलब मुझे यहाँ पे आउटपुट किस में चाहिए, बुलियन में, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी रिटर्न्स, क्या आएगा यहाँ पे, बुलियन। ओके, उसके बाद यहाँ पे आएगा डिटरमिनिस्टिक। ओके, ये मेरा ब्लॉक यहाँ पे चालू हो गया बिगिन। अब मैं यहाँ पे मेरा एक्चुअल लॉजिक लिखूँगी कि इफ़ जो y की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 5000 है, देन मुझे क्या करना है, रिटर्न करना है ट्रू। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ रिटर्न ट्रू, और एल्स पार्ट में मुझे क्या करना है, रिटर्न करना है फॉल्स। तो यहाँ पे मैंने रिटर्न किया फॉल्स। उसके बाद ये जो एंड ब्लॉक है उसको हम यहाँ पे क्लोज करेंगे कि एंड इफ। ओके, उसके बाद जो हमारा मेन ब्लॉक है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आया कि हम पैरामीटर कैसे दे सकते हैं, उसके बाद हमें रिटर्न वैल्यू कैसे देनी है, और जो भी हमारा बिजनेस लॉजिक रहेगा वो हमें इस ब्लॉक के अंदर यहाँ पे राइट करना है। ओके, यहाँ तक के समझ में आया। अब सपोज मेरे पास डेटाबेस में जितने भी फंक्शंस हैं वो मुझे देखने हैं, तो मैं कौन सी क्वेरी फायर करूँगी कि शो फंक्शन स्टेटस। तो इससे क्या होगा, जितने भी फंक्शंस हैं डेटाबेस में वो मुझे सब यहाँ पे शो होंगे। ओके, तो आप इसको फिल्टर भी कर सकते हो कि जैसे यहाँ पे हम बोलेंगे कि शो फंक्शन स्टेटस, और सपोज मैं यहाँ पे एक वेयर क्लाउज लगाती हूँ कि वेयर db इक्वल टू MySQL। तो इस डेटाबेस में जितने फंक्शंस हैं उतने हमें पता चलेंगे, मतलब उतने हमें शो करेगा। उसके बाद अगर मुझे कोई स्पेसिफिक फंक्शन ढूंढना है नेम से, तो मैं कैसे लिखूँगी क्वेरी कि शो फंक्शन स्टेटस, और उसके बाद आएगा मेरा वेयर क्लाउज, और यहाँ पे मैं बोलूँगी कि नेम लाइक। सपोज़ मुझे ये से स्टार्ट होने वाले नेम चाहिए, तो मैं यहाँ पे बोलूँगी लाइक ये एंड %। तो इससे मुझे ऐसे जो फंक्शन स्टार्ट हो रहे हैं वो फंक्शंस मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, तो ये हुआ कौन कौन से कौन कौन से फंक्शंस हैं वो। अभी मुझे क्या करना है कि फंक्शन का सोर्स कोड देखना है। ओके, तो उसके लिए मैं कौन सा क्वेरी लिखूँगी कि शो क्रिएट फंक्शन, और मुझे देना है फंक्शन का नेम। तो मैंने यहाँ पे ABC लिया है, तो मैं यहाँ पे दूँगी ABC सेमीकोलन। इससे हमें एक्चुअल जो सोर्स कोड है फंक्शन का वो देखने को हमें मिलेगा, और उसके बाद हम इस फंक्शन पे हमारे ग्रांट और रिवोक वाले जो कमांड्स है वो एक्सेस कंट्रोल के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।